तो 3D के अंदर में जो हम लोग का टॉपिक है, ओनली टॉपिक है, वो है लाइन। अब तुम बोलोगे 3D में लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, तो उसको इमेजिन करने के लिए इस रूम को इमेजिन कर लो। जैसे ये रूम का तुम्हारा ऐसे, इसको क्या बोलोगे, हाइट बोलोगे, ये हाइट है ना, ये पूरा का पूरा लेंथ हो गया। सपोज कर लो ये मैंने इधर दिखाया है और वो वाला साइड हो गया ब्रेड्थ। ये एग्जांपल मैंने पहले भी लिया हुआ है, तो इसको हम लोग अपना रेस्पेक्टिव एक्स वाई जेड एक्सिस मान लेते हैं। अब जब लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो लाइन कैसे बनेगा समझ रहे हो, वो लाइन ऐसे करके उठेगा, और इसको तो मैं ऐसे दिखा नहीं सकता कि यहाँ उठा दूँ, तो वो कैसे दिखाऊंगा बोर्ड के ऊपर, मैं ऐसे दिखा देता हूँ। तो ये जब लाइन आया तो ये लाइन क्या कर रहा है, तीनों एक्सिस के साथ में कुछ एक एंगल बना रहा है। जैसे अभी मान लो मैं ये लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो क्या ये तीनों एक्सिस के साथ में, मतलब लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों के साथ में कुछ ना कुछ एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और इसको डिनोट करोगे अल्फा से। फिर यही लाइन क्या एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ में, उसको बीटा से डिनोट करोगे। और फिर यही लाइन जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको गामा से डिनोट करोगे। तो ये जो तुमने एंगल्स लिखे हैं अल्फा, बीटा और गामा, इसके आगे अगर तुम इनकी कॉस वैल्यू ले लेते हो तो इसको बोलते हैं डीसी ऑफ अ लाइन। मैंने कुछ दिन पहले तुम लोग को बोला था कि अभी रहने दो, मैं तुम लोग को बताऊंगा जब हम लोग 3D करेंगे, तब एक टर्म आया था वहाँ पे डीसी। डीसी मीन्स डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। तुमसे कोई पूछेगा कि आज तुम 3D में क्या पढ़ के आए, तो तुम बोलोगे लाइन, तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा कि अच्छा लाइन पढ़ के आए, बताओ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन क्या होता है। तो डेफिनेशन क्या है, कॉस कंपोनेंट्स नहीं, इट इज द cosines of the angle made by a line with positive direction of x, y and z axis in anti-clockwise direction. कोसाइन वैल्यू मैंने पहले लगा दिया, अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं इंग्लिश के LMN लेटर्स। LMN आर नथिंग बट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। ये डेफिनेशन पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, दे आर द एंगल्स मेड बाय अ लाइन। अब यहाँ पे एक चीज मैंने छोड़ दिया है, बताओ क्या छोड़ा, दे आर नॉट एंगल्स, दे आर कोसाइंस ऑफ एंगल मेड बाय अ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है इसको एज इट इज कॉपी में पेन डाउन करना, हाँ पूरे डायग्राम के साथ, बिकॉज दिस इज द मेन डेफिनेशन। और अगर तुम इसको समझ लोगे और 10 मिनट और दोगे तो ये पहला एक्सरसाइज तुम्हारा थ्योरी के नाम पे कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद 10 से 15 मिनट तुमको लगेंगे क्वेश्चंस के लिए। मतलब तुम जो बोल रहे हो ना पहले छोड़ने के लिए, तो आई थिंक 8:50 तक पूरा का पूरा वाइंड अप ही हो जाएगा। नहीं डिम नहीं लग रही है, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगा ना तो यहाँ और यहाँ ये दोनों लाइट्स के जो हुआ थे, तो अंधा हो रहा है धीरे धीरे अब तो। तो वो हो सकता है, तो ये मैं लाइट जलाने में प्रॉब्लम नहीं है ना, मुझे रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना क्लास, फिर वहाँ से रिकॉर्डिंग भी तो करनी होती है ना। जो बोलना बोल। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में तुम क्या कर रहे हो, डायरेक्शन देखो कहाँ डाला है मैंने, एक्स एक्सिस टुवर्ड्स दैट। इसको अच्छे से समझो, क्योंकि अब इसको समझोगे, ये जैसे फिगर बता रहा हूँ उससे समझोगे तो एक्सरसाइज जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो हर क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये एंगल कौन सा वाला है क्या है। अच्छा ये बताओ कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस। एंगल निकालना आता है सेकंड क्वाड्रेंट तक, एटलीस्ट उन सबकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं करेगा तो तू बोल रहा था मम्मी ने कुछ दिलाया नहीं। तो एक बात बता, तेरे घर में 4 लोग हैं ना, मम्मी, दादू, पापा, अच्छा दादी भी है, अच्छा मैं काउंट नहीं कर रहा था उनको। इनको अगर हायरकी में लगाना है, तो तेरे बारे में बात नहीं हो रही, तो सुन सुन सुन, कुछ इसीलिए बोला तेरे बारे में बात नहीं हो रही, मैं सिर्फ इनके बारे में बात कर रहा हूँ। इनको अगर हायरकी लेवल में लगाना है लाइकिंग वाइज, हाँ तेरे लाइक, तो किसको सबसे पहले रखेगी, मिनिमम से मैक्सिमम की तरह, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुझे जो पसंद है उसके हिसाब से बोल। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा,
सबसे कम वाले को पहले बोलना है, उससे सबसे कम में मम्मी है, उसके बाद हाँ उसके बाद चल ठीक है, मैं कुछ कुछ उम्मीद यही कर रहा था, पापा सबसे अच्छे हैं, उसको तो रखा ही नहीं तूने, लेकिन मम्मी से हाँ वो ठीक है वो, हाँ समझ गया, मैं समझ गया, तब भी तुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने तुझे पता चल जाता है कि सही बोल रहे, मम्मी नहीं कर रहे नहीं। हाँ ठीक है, तो मम्मी 24/7 रहते हैं। कोई बात नहीं, गोली मार दे, माफ कर दे सबको, सभी अच्छे हैं ना, इक्वल कर दूं क्या वहाँ पे? चल हुआ। अबे तू ज़्यादा मूड अच्छा मत कर, और ज़्यादा खुश भी होने की जरूरत नहीं है, अभी रुक जा, अभी पूरा एक्सेस खत्म नहीं हुआ है। हाँ, अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टी बताऊंगा वैसे वैसे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, ये जो मैंने अभी एल तुम लोग को बताया, जिनकी वैल्यूज होती है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो हमेशा याद रखना इनके स्क्वायर का सम जब करोगे ना, तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल्स टू 1 आएगा। दैट मीन्स इसको एक और तरीके से क्या लिख सकते हो, तुमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 कर दिया, तो इसको तुम ये भी लिख सकते थे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, क्योंकि एल किसके इक्वल है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा, वो तुमको बता देगा कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है 90 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है 45 डिग्री, तो बताओ जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बेसिस पे बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा, कैसे स्टार्ट करोगे बताओ। मैंने क्या बोला, तुम लोग क्लास के अंदर रहोगे, इधर उधर मत हो। कॉस 90 नहीं, देखो ये फॉर्मूला लगाओगे ना, तो कॉस स्क्वायर 90, मतलब तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा की वैल्यू 90 दी हुई है और बीटा की वैल्यू 45 दी हुई है, और गामा उसने मिसिंग किया हुआ है जो कि तुम्हें निकालना है, तो तुमको इस फॉर्मूला के हिसाब से काम करना है, बिकॉज इन एंगल्स का कोसाइन वैल्यू का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 90 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर गामा मस्ट बी इक्वल्स टू 1। कॉस 90 कितना होता है, तो यहाँ 0 लिखो, कॉस 45 1/2 लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो अगले स्टेप में कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ से अगर कॉस गामा निकालना है तो यहाँ पे याद रखना दो वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 1/√2। अब यहाँ पे चक्कर क्या है, क्वेश्चन में वो तुमको बोलेगा विथ पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड, अगर पॉजिटिव साइड बोला 45 डिग्री, अगर नेगेटिव साइड बोला तो नेगेटिव साइड का मतलब है कि यू आर गोइंग टू कंसीडर कॉस गामा इक्वल्स टू माइनस का 1/√2। अभी मैंने तुमसे पूछा था कि कॉस नेगेटिव कहाँ पे हो, तो सेकंड, तो सेकंड में किस एंगल पे होगा, किससे में 180 में से 90 को टच करने की गलती मत करना, तो आंसर कितना होगा 180 माइनस 45। और अगर उसने पॉजिटिव बोल दिया है तो फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 45 डिग्री जो प्लस का आंसर है वही लोगे। ये बात समझ में आ गई है। तुम्हारे बुक का एक क्वेश्चन है, पहले वो कर लो, उसके बाद बाकी बातें करना। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ लाइन मेक्स, ये दो प्रॉपर्टी लिख लेना जरूर, हाँ ये लिख लो पहले, क्योंकि इसी के बेस पे हम लोग कर रहे हैं, ऊपर में हेडिंग डाल देना प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी। हाँ फिर पूछ कोसाइन, अभी तो पढ़ाया, यही तो पढ़ाया अभी तक मैंने 10 मिनट में, प्रॉपर्टीज ऑफ डीसी ऑफ अ लाइन, जिसकी पहली प्रॉपर्टी सिर्फ ये बताने में है कि कौन सी चीज़ को किससे डिनोट करते हैं, क्या होता क्या है डायरेक्शन कोसाइन, और दूसरे और तीसरे में तुम इसको चाहो तो दूसरा और तीसरा बना सकते हो। क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 60 डिग्री and 30 degree with positive directions of x, y and z axis, with positive directions of x, y and z axis respectively, then find its DC, then find its DC। सही आंसर देना।
बोलो, दोनों का आया ये आंसर? स्क्वायर नहीं करना है यहाँ पे, स्क्वायर नहीं करना है, ओनली एलिमेंट बताना है, डायरेक्शन को। हाँ, खाली एलिमेंट बताना है ना। डायरेक्शन कोसाइन किसको बोलते हैं? एलिमेंट और इनको किसने बोला बनाने के लिए? हमें सिर्फ इनकी वैल्यू, डायरेक्शन कोसाइन की वैल्यू बतानी है। डायरेक्शन कोसाइन को मैंने से क्या डिफाइन किया था? कोसाइन वैल्यूज ऑफ द एंगल विच इट मेक्स विथ योर एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो जो एलिमेंट निकालोगे ना, हाँ एल ऐसे लिख लो पहले, एल एम एन ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिखते हैं। तो एल तुमने बोला 0, ठीक है। एम 1/4 क्यों कर रहे हो? स्क्वायर कहाँ किया हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, 1/2। और एन, ठीक है, आया समझ में? आया। एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ये एग्जाम्पल का था। और कोई एंगल का कोई रिलेशन नहीं होगा, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लेकिन क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है? वो एक्सिस पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, लाइन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जरूर कर लेना, एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन, ये जो मैंने दिया था ये एग्जाम्पल 1 था, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स if a line makes angles 90 degree, 135 degree and 45 degree with x, y and z axis respectively, then find its direction cosine, find its dc। ये जरूर कर लेना। निकालना पड़ेगा ना, मैंने क्या बोला था कि ये सब निकालना पड़ेगा। एल, एम और एन की क्या वैल्यूज आई हैं? 0 ऐसे लिखना होता है, 0 -1/√2 एंड 1/√2, क्योंकि पहला एंगल था 90 डिग्री, दूसरा एंगल जो वाई एक्सिस के साथ बन रहा है वो 135 डिग्री, और जो जेड एक्सिस के साथ बन रहा है वो 45 डिग्री। दीज आर रेस्पेक्टिवली योर एलिमेंट, इसमें स्क्वायर नहीं करते, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, मतलब एल, एम, एन तीनों की वैल्यू चाहिए, विच मेक्स इक्वल एंगल्स। अब ये दिमाग वाला क्वेश्चन है, विच में मैंने 10 रुपये वाला, विच मेक्स इक्वल एंगल्स with which it makes equal angles with all the three coordinate axes, which makes equal angles with all the three coordinate axes। इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन दूंगा, उसमें भी 10 रुपये होंगे, दोनों करोगे तो 30 रुपीज मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यू नीड, आज मेरे पास शायद कैश भी होगा, नीचे से मैं दे सकता हूँ, लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, मम्मी को भेजना, करो तो सही पहले। थोड़ा सा ही दिमाग है, ज्यादा नहीं लगेगा इसमें। सारे एंगल्स को सेम बोला है ना, अब वो वाले सेकंड वाले फॉर्मूला को यूज करने का टाइम आ गया। सेम का मतलब 0 नहीं होता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। मान लो 45 45 45 हो गया, वी कैन से कि 0 होने पे ही सेम है। हाँ हाँ, रुका हुआ हूँ मैं, आई विल वेट, क्योंकि मुझे पता है इस एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 2 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। प्लस माइनस
मैंने तेरे से पूछा कुछ? मैं तो बोल रहा था, मैं ऐसे देखा, बोला अरे चल। देखो इसका सही आंसर बिल्कुल सही है, +-1/√3, लेकिन 3 बार लिखना पड़ेगा। तुमको ये समझ में आ गया कि तीनों एंगल्स जब इक्वल है, मतलब अल्फा बीटा गामा को वो सेम कह रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा कॉस अल्फा, ये स्टेप्स होने चाहिए, नहीं तो एग्जामिनर मानेगा नहीं। तीनों इक्वल है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि तीनों के कोसाइन वैल्यूज के स्क्वायर का जो सम होता है वो इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर तुम इन तीनों को सेम कह रहे हो तो किसी एक के इक्वल कर लो। सपोज कर लो ये तीनों कॉस अल्फा के इक्वल है, तो सीधा क्या लिखोगे, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये तीनों कॉस स्क्वायर अल्फा जब ऐड हुए तो ये बन गया 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स अगले स्टेप में आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3। बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश करता है, कुछ लोगों ने किया है यहाँ पे। जब तुम ये रूट हटा रहे हो तो 1/3 के साथ साथ तुम्हें प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। ये गलती मत करना, क्योंकि उसने ये लिखा नहीं है कि कहाँ किसके साथ, तो तुम्हें दोनों मान के चलना है। अब तुम्हारा फाइनल आंसर जब तुम लिखोगे तो आंसर ऐसे दिखना चाहिए, +-1/√3, +-1/√3, +-1/√3, बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड फॉर ऑल द 3। ठीक है, आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही दिमाग वाला है। क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बस इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस का LMN होगा, ये बताना है, वाई एक्सिस का भी LMN होगा, वो बताना है, जेड एक्सिस का भी LMN होगा, वो बताना है। और यू कैन से एक्स एक्सिस का कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा बताना है, वाई एक्सिस का भी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। लगाओ दिमाग, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये एग्जाम्पल में है लेकिन। लगा दिमाग, लगा जैसे पिछले बार लगाया था। पिछले बार भी तूने स्टार्टिंग में नहीं आ रहा ही बोला था। अरे लेकिन तू रोया था पहले, उसके बाद किया था। ये क्वेश्चन उससे आसान है इसलिए कह रहा हूँ, बट दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। मतलब लाइन के बारे में बात हो रही है ना, और लाइन उसने किसको मान लिया है, एक्स एक्सिस को। तो पहले एक्स एक्सिस का एलिमेंट निकलेगा, फिर वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का। किसी एक का भी निकाल लोगे तो बाकी दोनों का गेस कर सकते हो। नहीं नहीं नहीं, इक्वल एंगल की बात कहाँ छेड़ी है उसने? बता, तू एक्स एक्सिस का बता पहले, मैं उसी साइड। कॉस अल्फा 1/1, ये क्या बोल? नहीं, ये तो गलत हो गया ना। देखो ध्यान से समझो, एट द स्टार्टिंग मैंने तुम लोगों को क्या बताया कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका कोसाइन लेना है। अब ध्यान से मेरी बात देखो, बोर्ड की तरफ देखो। हाँ, किसका? देखो जब भी तुम एक्स एक्सिस का अगर मुझे बता रहे हो, एक्स एक्सिस का बता रहे हो, तो मुझे इसका एलिमेंट तीनों बताना पड़ेगा ना। नहीं सोचो, देखो 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 देखो, यहाँ देखो देखो, मैंने तुम लोग को जब वेक्टर पढ़ाया था तो क्या चीज पे एम्फोसिस डाला था कि ये तीनों एक्सिस आपस में क्या होते हैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक्स एक्सिस इज द लाइन इटसेल्फ, तो वो खुद के साथ क्या एंगल बनाएगा, 0 ना। तो कॉस का 0 कितना होता है, 1 हो गया, तो यहाँ एल की जगह 1 लिखो। और ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, 90, और कॉस का 90 क्या होता है, तो एम की वैल्यू 0 हो गई। और जेड एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, तो मैंने अभी तो बोला था म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही तो है सबके साथ, तो ये भी 0। तो एक्स एक्सिस का एंगल मतलब डायरेक्शन को साइन, हाँ हाँ, बस इसको याद रखना, 0 1 0, बहुत आसान। तो अब पता चल गया, जिंदगी भर याद रखना, 0 0 1, ये क्वेश्चन आ सकता है तुम्हारे पेपर में। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है जिसमें वो तुमको डायरेक्शन रेशियो देगा। तुम बोलो ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो टर्म भी मैंने पहले यूज किया हुआ है ये टर्म। हाँ, क्या बताया था, याद दिलाओ, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? उसके 3 नाम बताए थे, डायरेक्शन नंबर, डायरेक्शन रेशियो और स्केलर कंपोनेंट। बट वहाँ पे वेक्टर था, यहाँ पे लाइन है, तो बहुत सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। डायरेक्शन रेशियो अगर लाइन का निकाल रहे हो तो तुम्हारे पास एटलीस्ट दोनों एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब सपोज कर लो एंड पॉइंट नंबर 1 ए है x1 y1 z1, और एंड पॉइंट नंबर 2
बी है x2 y2 z2, तो इस लाइन ए बी का डायरेक्शन रेशियो इज नथिंग बट द रेस्पेक्टिव डिफरेंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स, जिसमें से जब तुम x2 माइनस x1 करोगे तो उसको डिनोट करोगे a से, y2 माइनस y1 करोगे तो उसको डिनोट करोगे b से, और z2 माइनस z1 जब करोगे उसको डिनोट करोगे c से। और ये जो तुमने निकाला है, दिस ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन। और आखिरी चीज बता के जिससे कि ये थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी, वो ये है कि डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन होता है। मतलब अगर तुम्हें किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया तो तुम इस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो सिंपली बाय यूजिंग वन फॉर्मूला, कि जैसे तुम एल निकाल रहे हो उस लाइन का जिसका तुम्हें डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी पता चल गया है ए बी सी, तो क्या करोगे, इस ए को डिवाइड कर दोगे इसके मैग्नीट्यूड से। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम का क्या होगा बताओ, बी बाई रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन हो जाएगा सी बाई अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दीज आर योर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन हुज एंड पॉइंट्स आर गिवन टू यू। तो दो स्टेप तुम्हें करना है। पहले क्या करना है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स और जेड कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है। तो उससे जो वैल्यू आएगी ए बी सी, दे आर योर डायरेक्शन रेशियो। और जैसे ही तुमने उसको इंडिविजुअली किससे डिवाइड कर दिया, मैग्नीट्यूड से, तो वो तुमको रेस्पेक्टिवली उसी लाइन का क्या दे देगा, डायरेक्शन कोसाइन। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई है? क्योंकि यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा ये वाला फर्स्ट एक्सरसाइज। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखो। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियो को इन शॉर्ट हम डी आर लिखते हैं, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन डी आर एंड डी सी। तो इसकी वैल्यूज दे रखी है -18, -12, -4। तुमको फाइंड करना है व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। ये तुम्हें एबीसी की वैल्यू दे दी है, वो अभी यहाँ पे कॉस का कोई झंझट नहीं क्योंकि वैल्यूज ऑलरेडी है तुम्हारे पास। व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब तुम्हें एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। ये सब मैंने बच्चों वाली बातें मत पूछो मेरे से, खुद से नहीं, तो खुद से याद करो, लिखो, तो बहुत सारे काम करने हैं उसके अंदर तुम्हें। (484) निकला नहीं किसी का, तो सिंप्लीफाई करो ना उसको, फिर आंसर में √484 नहीं लिखा होगा। वाह, अभी तो बोल रही थी किसी का नहीं निकल रहा। ये तूने अभी एल निकाला है, इसको और छोटा भी किया जा सकता है। करते चले जा, फिर फाइनली मुझे बताना, क्योंकि नीचे वाला पार्ट तो फिक्स हो गया कि 22 ही होगा। 11 क्या लिख रहा है, छोटा करते चले जा। कौन से वाले का? ठीक है, और उसी तरह से एम और एन भी निकाल लो, जल्दी से कर लेने दो उसको। कितने कितने आए बताओ? एक आया -9/11 पहला, उसके बाद 6/11 और फिर -2/11, यही है। चलो खत्म। अब आखिरी चीज, एक क्वेश्चन होगा, मैं एग्जांपल वाला मैं करवा दे रहा हूँ, तुम लोग को दे दूंगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एग्जांपल 5, तुम्हें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और तुम्हें प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है।
ऐसे क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। स्पर्श बताएगी कि कैसे प्रूफ करते थे कोलिनियर। मान लो मैंने ये तुमको ये 3 पॉइंट्स दे दिए और बोला कि शो दैट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। क्या करते थे बताओ? क्योंकि आज मैं कुछ एक नई चीज बता दूंगा, इस तरीके से भी कर सकते हो। बोलो क्या करते? हाँ दिखाओ। नहीं, वेक्टर 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 वेक्टर। तो हाँ, तो तुम इसमें 3 तरीके से, अब तक 2 तरीका ऑलरेडी मालूम है। सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालोगे, बी सी वेक्टर निकालोगे, ए सी वेक्टर निकालोगे, लेकिन सिर्फ वेक्टर नहीं निकालना, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। और उसके बाद यू हैव टू जस्ट चेक कि कोई भी 2 ऐड होके अगर तीसरे के इक्वल हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि ए बी और बी सी का मैग्नीट्यूड ही ए सी का है, कोई भी हो सकता है। ये पहला तरीका। दूसरा, तीनों मत निकालो, खाली एक ए बी वेक्टर निकाल लो और एक बी सी वेक्टर निकाल लो, और फिर इसके जो आई जे के और इसके आई जे के कंपोनेंट का रेशियो सेम आ जाए तो भी कोलिनियर है। और अब चूंकि तुम इस चैप्टर में है तो काम और आसान कर देता हूँ। सिर्फ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालो और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी निकालो, और फिर जो भी वैल्यूज तुम्हारे यहाँ पे आएंगे, इसकी वैल्यू आएगी A1 B1 C1, बताया था ना भी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं। और यहाँ से आएगा A2 B2 C2, तो इनका रेशियो लेके देखेंगे, अगर सेम आ गया तो सेम। ये क्वेश्चन मैं पूरा का पूरा कर देता हूँ, एक तुम लोगों को करने दे दूंगा। ध्यान से देखो, तुम लोग मुझे हेल्प करो। ए बी का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? A1 की वैल्यू मतलब, अबे माइनस किस, x2 माइनस x1 करते हैं ना, -1, दैट्स इट। डायरेक्शन रेशियो में डिवाइड क्यों कर रहे हो भाई? डायरेक्शन रेशियो क्या होता है? वो मैग्नीट्यूड, वो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए होता है। दिस इज ओनली डायरेक्शन रेशियो वी आर टॉकिंग अबाउट। हाँ, B1 बताओ। हाँ, और C1 बताओ। 7। ये क्लियर है? खुशी क्लियर है? BC तुम बताओ, BC का डायरेक्शन रेशियो, सो दैट वी कैन कम। BC का डायरेक्शन रेशियो 2। अब जरा चेक करो, दिस इज योर A1 B1 C1, दिस इज योर A2 B2 C2। आर यू गेटिंग A1 बाई A2, B1 बाई B2 एंड C1 बाई C2? ऑल ऑफ देम आर इक्वल। एक बार चेक करना जरा। A1 है -1, A2 है 2, B1 है -5, C1 है 10, और ये 7, ये 14 माइनस का। तो क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों काटने के बाद -1/2 ही बन रहे हैं? तो इसका मतलब है कि तुमने प्रूफ कर दिया है कि ABC आर कोलिनियर। आया समझ में कुछ? चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, लिखो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4, 11.1। शो दैट द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट हैं 2, 3, 4, 2, 3, 4। दूसरा पॉइंट है B -1, -2, 1, और तीसरा पॉइंट है C 5, 8, 7 आर कोलिनियर। जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही करते चले जाओ। लिखा ही नहीं तूने क्वेश्चन? ए है 2, 3, 4, बी है -1, -2, 1, और सी है 5, 8, 7। 15 क्या लिख रहा है बे? 5, 8, 7 है ना, इसको बंद तो कर, ब्रैकेट ठीक से। हाँ हाँ, अब बोलो। तो अगर मैं इस चैप्टर के कल एक आधा क्वेश्चन डाल दूं तो कोई दिक्कत है? क्योंकि ये चैप्टर तुमने जस्ट अभी किया और इसमें कुछ है ही नहीं अभी तक के लिए। हाँ, नहीं, ये 6 नंबर में इसका कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। यू विल बी जस्ट गेटिंग ए सेक्शन ए क्वेश्चन जहाँ पे मैं हो सकता है कुछ पॉइंट्स देख के ये बोल दो, तो वो मेरी प्रॉब्लम है क्या? वो तुमको ठीक करना है। अच्छा, कल का टॉपिक, कल का पहले टाइमिंग्स डिसाइड कर लो। टाइमिंग 6 बजे आ जाओगे पक्का? 6 बजे नहीं, लेट नहीं आएगा, वो मिसहैप होता है। 6 बजे तक आ जाना मतलब। तो अब 6 बजे तक पहुंचे। चैप्टर कौन कौन से हैं? स्पर्श, हाँ,
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, हाँ। डेरिवेटिव्स में पैरामेट्रिक फॉर्म को इंक्लूड कर देना, ओनली सिंपलर। सारा नहीं दे रहा ना, उसने जितना किया है उसके हिसाब से उसने किया हुआ है। एक तो वो वाला किया हुआ है, चेन रूल वाला एक्सरसाइज किया हुआ है, और वो वाला जहाँ पे डिवाई बाई डी एक्स, जो कि पिछले क्लास में काफ़ी सारे गलत हुए थे, जिसमें एक्स की वैल्यू लेट करनी होती है, फिर वो एक फॉर्मूला बन जाता है, फिर वहाँ से डिवाई बाई डी एक्स निकालना, वो वाला। और एक वो एक्स वाई एक साथ चिपके हुए होते हैं, हाँ, प्रोडक्ट रूल लगता है। और आज इसने पैरामेट्रिक फॉर्म के इजी क्वेश्चंस कर लिए, तो वो वाला। और इधर अपना वेक्टर तो है ही, और 3D का ये फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी हमने डी सी डी आर के बारे में बात की, आई थिंक आराम से कर लोगे, ठीक है। चल।